नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो सांस्कृतिक नगर अल्मोड़ा के मल्ला महल में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। नगर के बीचों बीच मल्ला महल में आयोजित रामलीला की सभी पात्रों का मंचन महिलाएं और बालिकाएं कर रही हैं। श्री राम सांस्कृतिक और सामाजिक सेवा समिति की ओर से मल्ला महल में आयोजित की गई महिलाओं की रामलीला में सभी पात्रों ने 1 महीने का अभ्यास किया। रामलीला को देखने के लिए स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मल्ला महल पहुंच रहे हैं। मैं दशरथ का किरदार निभा रही हूँ और ये निभाते निभाते मुझे 3 साल हो गए हैं। बहुत अच्छा लगता है ये जो रामलीला का मंचन है। ये प्रभु रामचंद्र को जब हम याद करते हैं और उनके जो उनके गुण थे उनको याद करते हैं, और रामलीला का जो मंचन होता है हम महिलाओं के लिए तो एक उत्साह का वो होता है त्योहार। इसी समझिए कि हमारे लिए एक बहुत ही उत्साह का कार्य रहता है। हम घर के कामकाज पूरा करने के बाद फिर यहाँ पर मंचन के लिए आते हैं। चारधाम यात्रा नजदीक आते ही शासन प्रशासन अपनी तैयारियों को लेकर अंतिम रूप देने में लग जाते हैं। ऐसे में जल संस्थान भी चारधाम यात्रा मार्गों में पानी की समुचित व्यवस्था को लेकर अलर्ट मोड में नजर आ रही है। जल संस्थान की मुख्य महाप्रबंधक नीलिमा गर्ग ने जानकारी देते हुए कहा कि चारधाम यात्रा बेहद नजदीक है। ऐसे में जल संस्थान ने चारधाम मार्गों में पानी की समुचित व्यवस्था करने के लिए तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया है। हालांकि हेमकुंड मार्ग पर अभी भी कुछ कार्य बचे हुए हैं जिनको 10 मई तक पूरा कर लिया जाएगा। के लिए तो हमने पूरा काम पूरा कर दिया है, और इसमें जितने भी टीटीएसपी, पीटीएसपी और इसके अलावा हम लोग जानवरों के लिए चरी का इंतजाम करते हैं और टॉयलेट्स में पानी देने का, वो सारे काम पूर्ण हो गए। केवल हेमकुंड वाला 10 मई तक हो जाएगा। उसके रास्ते में अभी थोड़ा बर्फ है तो वो बचा है, और सारे ही काम कंप्लीट हो। रानीखेत के प्रसिद्ध चौबटिया गार्डन में अब लोग चेरी का भी स्वाद ले सकेंगे। उद्यान अधीक्षक ब्रजेश कुमार गुप्ता के दिशा निर्देशन में 2022 में लगाए गए चेरी ब्लॉक में अब फल आने लगे हैं। यहाँ चेरी ब्लॉक में करीब 1 दर्जन प्रजातियों के चेरी के पौधे लगाए गए हैं। अब चेरी का भी अलग से एक ब्लॉक बनाया गया है जिसमें लगभग 960 चेरी के पौधे लगाए गए हैं। इसमें ब्लैक हार्ट, न्यूरो, चौबटिया बिग सहित कई प्रजाति की चेरी यहां पर लगाई गई है। उद्यान निदेशक का कहना है कि इस बार कुछ सैंपलिंग पौधों पर चेरी आई है। ये जो चेरी का ब्लॉक है ये फरवरी 22 में लगाया गया है, यहाँ पर स्थापित किया गया है, और इसमें चेरी की 11 से अधिक प्रजातियां यहाँ पर संरक्षित हैं। ये मदर ब्लॉक के रूप में लगाया गया है जिसमें गवर्नर वुड, ब्लैक हार्ट, स्टेला, न्यूरोडूरो सेकेंड, न्यूरोडूरो थर्ड जैसी काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ हैं। एक चौबटिया बिग भी यहाँ लगाई गई है जिसका साइज़ बहुत अच्छा चेरी का होता है। अभी वो फ्रूटिंग में नहीं आई है। ये पुरानी प्रजातियों में से सिलेक्शन इसका किया गया है। चारधाम यात्रा को देखते हुए बेस अस्पताल प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गया है। अस्पताल प्रशासन ने इमरजेंसी सेवाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही एम्बुलेंस सेवाओं को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। इसके अलावा पंजीकरण के समस्त काउंटरों के समय में फेरबदल किया गया है। अस्पताल में अब सुबह 8:30 बजे पंजीकरण काउंटर खुल जाएंगे। साथ ही एमआरडी से संचालित अन्य विभागीय कार्य चिकित्सालय के अन्य विभागीय कार्यालयों की भांति सुबह 9 से शाम 4 बजे तक संचालित होंगे, ताकि दूर दराज से आने वाले मरीजों को लंबी कतार में लगने के बजाय समय पर पर्चा बनाने में मदद मिल सके। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सम्मानित करेंगे। प्रदेश के शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से छात्रों का मनोबल बढ़ता है। बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसके तहत हाई स्कूल के छात्रों को 1000 रुपए प्रति माह और इंटर के छात्रों को 1200 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाती है।
मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है और उसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो छात्र मेरिट में आएंगे उन सभी को हाई स्कूल वाले को 1000 और इंटरमीडिएट वाले को 1200 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति प्रदान की जानी है। इसके अलावा कक्षा 6 और 8 के स्तर पर परीक्षा के माध्यम से स्क्रीन टेस्ट करके उसमें भी हर ब्लॉक स्तर पर बैंड बना के और जो मेरिट के 10% लोग होंगे उनमें उनको भी छात्रवृत्ति दी जानी है। इसका उद्देश्य ये है कि जो छात्र स्कूल छोड़ के जाते हैं उनको मुख्य धारा में शामिल करना, यानी ड्रॉप आउट रेशियो को कम करना और क्लास में उनकी उपस्थिति को बनाए रखना और पढ़ाई को बनाए रखना। सोबन से जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में एनसीसी कैडेट्स के पर्सनैलिटी दिखाने के लिए डीजी एनसीसी मेजर जनरल अतुल रावत और कुलपति सतपाल सिंह ने बैठक की। बैठक में एनसीसी पाठ्यक्रम में वैल्यू एडेड कोर्स और शूटिंग रेंज बनाने पर चर्चा हुई। एसएसजे विश्वविद्यालय के कुलपति सतपाल सिंह ने कहा कि एनसीसी कैडेट्स के बेहतर भविष्य के लिए बैठक हुई। एनसीसी कैडेट्स के लिए ऑफिसरों को निर्देशित किए गए हैं। साथ ही एनसीसी को सिलेबस का हिस्सा बनाने पर जोर दिया जा रहा है। वाइस चांसलर सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि जिस प्रकार से सर एनसीसी का सपोर्ट कर रहे हैं और इंस्टीट्यूट से बच्चे अच्छी प्रकार से देश के बहुत अच्छे नागरिक बन के निकल रहे हैं और आगे भी हम चाहेंगे कि वाइस चांसलर सर की तरफ से उनके ऊपर उनकी दिव्य दृष्टि रहे ताकि बच्चे हमारे एक अच्छे नागरिक बन के निकले। मेजर साहब का और हमारे कमांडोर साहब का स्वागत करता हूं और बाकी ऑफिसर्स का कि उन्होंने इतना टाइम निकाला कि इतना टाइम उन लोगों के पास होता नहीं है और उसके बाद उनके जो सजेशन थे जो विश्वविद्यालय को कैसे आगे ले जाया जा सकता है, एनसीसी कैडेट्स को कैसे ज़्यादा ब्रशअप किया जा सकता है और उनका फ्यूचर कैसे ज़्यादा बेटर किया जा सकता है, इसमें मेरा लंबा चौड़ा उनका डिस्कशन हुआ और मुझे लगा ये सब मेरे लिए तो प्रथम दृष्टया सीखने की बातें थी और ज़रूर मैं अपने जो ऑफिसर हैं हमारे ममता पान उनसे कहूँगा कि सारी चीज़ नोट करके करें। चार धाम यात्रा को शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं, जिसे लेकर जिला प्रशासन और गंगोत्री यमुनोत्री मंदिर समिति तैयारियों में जुटी हुई है। गंगोत्री धाम की बात की जाए तो यहाँ पर मंदिर और बाजारों में अचानक रौनक दिखनी शुरू हो गई है। स्नान के लिए घाटों का नवनिर्माण किया जा रहा है। पूरे धामों से चारों तरफ जोरों शोरों से काम चल रहा है। इसी कड़ी में जिला अधिकारी ने गंगोत्री धाम की यात्रा व्यवस्था का जायजा लिया। हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। ऐसे लगा बच्चों के साथ हमारा सफर अच्छा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे सड़क इतनी अच्छी है कि हमें कोई परेशानी नहीं है। बच्चों ने भी बिल्कुल परेशान नहीं किया। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे आना चाहिए और मजे करने चाहिए और दर्शन भी करने चाहिए। काफ़ी अच्छा है, वेदर बहुत अच्छा है और रास्ते में भी ऐसी कोई परेशानी नहीं है। रोड ऐसे अच्छे बन गए हैं, गवर्नमेंट ने ऐसे अच्छे रोड बना दिए हैं, तो काफ़ी अच्छा है मौसम यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि और भी लोगों को ये अनटच जगह अभी कम लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। अर्शिल वैली बीच में पड़ती है, बहुत सुंदर है जो भी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुझे लगता है कि यहाँ पे आना चाहिए। नैनीताल के जंगलों में कई जगह अभी भी भीषण आग लगी हुई है। फॉरेस्ट फायर पर डीएम नैनीताल ने कहा कि जिले में आग बुझाने के प्रयास जारी हैं। हालात अभी नियंत्रण में है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें फिलहाल नैनीताल जिले में ही रहेंगी। वाराग्नि के लिहाज से अलग अलग जगहों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ तैनात की गई है। इसके अलावा खुले में कूड़ा जलाने पर एफआईआर करने के निर्देश जारी किए गए हैं। आग पर काबू पाने के लिए दो वाहनों का अधिग्रहण तत्काल प्रभाव से करने और युवक मंगल दल से रेंज अफसर के संपर्क में रहने के निर्देश दिए गए हैं। वन विभाग को इसमें जो संसाधनों की आवश्यकता है या एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट की आवश्यकता है वो प्रोवाइड कराया गया है। अतिरिक्त मैन पावर भी दी गई है, वाहनों की व्यवस्था भी कराई गई है। इसके साथ जो धनराशि की आवश्यकता विभाग को होती है वो भी दी गई है। जनता को इसके साथ जोड़ने के लिए, जन सहयोग के लिए पंचायत राज विभाग को हमने नोडल बनाया था और पंचायत राज विभाग के माध्यम से अभी सभी ग्राम पंचायतों में आपात खुली बैठकें करी जा रही हैं, जिसमें फॉरेस्ट फायर में वन विभाग को सहयोग देने के लिए प्रस्ताव पारित करे जा रहे हैं। वन पंचायतें, ग्राम पंचायतें, महिला मंगल दल, स्वयं सहायता समूह, युवक मंगल दल, इन सबको जोड़ते हुए ग्राम स्तर पर भी रिस्पांस टीमें जो है बनाई जा रही हैं। न्याय पंचायत स्तर पर हमने विभाग के सीनियर ऑफिसर्स के
जो है समन्वय में उनके निर्देशन में QRTs भी गठित करी हैं। उनको वर्तमान में ब्रीफिंग प्रोवाइड कराई जा रही है ताकि जो फॉरेस्ट फायर मिटिगेशन में वो लोग हेल्प कर पाएं। भारतीय महिला हॉकी टीम में हरिद्वार की बेटी वंदना कटारिया के बाद श्यामपुर की मनीषा चौहान ने भी जगह बना ली है। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में मनीषा चौहान के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद मनीषा का चयन बतौर मिडफील्डर किया गया है। वहीं भारतीय टीम ने अपना कप्तान भी बदल दिया है। अब सविता की जगह सलीमा को कप्तान की जिम्मेदारी दी गई है। जल्द ही भारतीय महिला हॉकी टीम FIH प्रो लीग खेलने बेल्जियम और इंग्लैंड जाएगी। नैनीताल बैंक के प्रधान कार्यालय में प्रबंध निदेशक ने वार्षिक रिपोर्ट पेश करते हुए पत्रकार को संबोधित किया, जिसमें उसने बताया कि बैंक ने मार्च 2024 वार्षिकी की समाप्ति के उपरांत 107.82 करोड़ का ऑपरेटिंग लाभ अर्जित करने के साथ ही बैंक में विगत 2 वर्षों में 1500 करोड़ से अधिक का व्यवसाय कर विभिन्न मानकों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। बैंक का नेट NPA 1% से कम है, जो कि बैंकिंग क्षेत्र में मानकों में उच्च स्तरीय माना जाता है। बैंक का शुद्ध लाभ 31 मार्च 2024 में 47.10 करोड़ हो गया है। प्रबंध निदेशक द्वारा बैंक के नए उत्पादों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बैंक अपने ग्राहकों को POS और UPI और QR कोड भी सेवाएं दे रहा है। पैसा 13,000 करोड़ से ऊपर रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। इसके अलावा हमने 107 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दर्ज किया है और लगभग 47 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी हमने दर्ज किया है। साथ ही एक अच्छी बात यह है कि हमारा नेट प्रॉफिट आज की तारीख में 1% से भी कम हो गया। अगले वित्तीय वर्ष में हम 12 नई शाखाएं खोलने का हमारा प्लान है, हमारी योजना है। उत्तरकाशी गंगा घाटी के जंगलों में लगातार वनाग्नि की घटनाएं बढ़ती जा रही है। वहीं जिला मुख्यालय के नजदीक चामकोट गांव के जंगलों में शनिवार रात से भीषण आग लगी हुई है। आग इतनी भीषण है कि जनपद के वातावरण में धुआं ही धुआं हो रखा है। लोगों को जंगलों में लगी आग के कारण फैले हुए धुएं से सांस लेने में दिक्कतें हो रही है। साथ ही आग धीरे धीरे नीचे रिहायशी इलाकों में भी आ रही है। यदि आग पर जल्द ही काबू नहीं पाया गया तो गाँव तक आग पहुंच सकती है। वहीं लगातार बढ़ता तापमान धर्मनगरी हरिद्वार वाले के साथ साथ हरिद्वार वन विभाग के लिए भी चुनौती बन रहा है। 4 धाम यात्रा और टूरिस्ट सीजन में जंगलों में लगने वाली आग हरिद्वार वन प्रभाग को सताने लगी है, जिसको लेकर वन विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। हरिद्वार के DFO वैभव कुमार सिंह ने बताया कि लगातार उनके द्वारा संपूर्ण क्षेत्र की मॉनिटरिंग की जा रही है और हर 2 घंटे में फायर सीजन को देखते हुए रिपोर्ट मांगी जा रही है। इसी के साथ ही ग्रस्त टीमों को लगातार 15 किलोमीटर की गश्त प्रतिदिन करने के लिए कहा गया है, जिसके लिए सभी को अलर्ट मोड पर रखा गया है। देखिए, जैसा आप सभी लोग अवगत हैं कि वर्तमान में जो है तापमान में अत्यधिक वृद्धि हो रही है और वन अग्नि काल जो है वो लगा हुआ है। तो इसी संबंध में हमारी ओर से सभी फील्ड अधिकारियों को और वन मुख्यालय की ओर से भी स्पष्ट निर्देश है कि सभी लोग अलर्ट मोड पे रहेंगे। खासतौर से ऐसी जितनी भी जगह है जहां टूरिस्टों का आवागमन बना रहता है, वन क्षेत्र के निकट है, तो वहाँ किसी भी प्रकार की वन अग्नि की दुर्घटना ना हो और कोई वन्य जीव की उससे भी कोई अप्रिय घटना ना हो। तो सभी को ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी फील्ड स्टाफ जो है वो अलर्ट पे है और 4 धाम यात्रा के दौरान भी जितने भी ऐसे मुख्य मार्ग हैं वहाँ पे सभी हमारी टीम जो है वो निरंतर गश्त और उस पर अलर्ट पे रहेगी। नारायणबगड़ में पश्चिमी पिंडर रेंज में भी वनाग्नि की घटनाएं देखने को मिल रही है, जहां शुक्रवार को रेंज भटियाना के क्षेत्रों में वनाग्नि भड़की थी, जिस पर देर शाम तक वन विभाग की टीम ने काबू पा लिया था। वहीं मध्य पिंडर रेंज के वन क्षेत्राधिकारी के मुताबिक उनके क्षेत्र में हाल फिलहाल वनाग्नि की घटनाएं लगभग कम है, लेकिन देवाल विकास खंड की कुमायूं से सटी वन सीमा में वनाग्नि भड़कने के कारण पिंडर घाटी में धुआं तेजी से फैल रहा है। वहीं जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में इस बार आम की फसल अच्छी पैदावार हुई है, लेकिन बारिश न होने के कारण और आम के पेड़ों पर आई बीमारी के चलते भारी तादाद में फल पेड़ों से नीचे गिर रहे हैं, जिससे किसानों के चेहरे पर मायूसी नजर आ रही है। इस बार आम की फसल से किसान अच्छे मुनाफे की उम्मीद लगा रहे थे, लेकिन लगातार हो रहे नुकसान के बाद किसानों को अपनी लागत निकालनी भी भारी पड़ रही है।
फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे। हमारे प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति मिल गए है। हमारे जैसे 18 लाख गरीब परिवार ला पक्का मकान मिलने वाला है। वो तो मिल नहीं रही, जेन बनाए हैं तेने तो सवारी, हम सबके वोट मोदी ला जाही। जेन बनाए हैं तेने सवारी, हम सबके वोट मोदी ला जाही। सुन खबर पढ़े, मोदी जी हाँ हम युवा मंडल छत्तीसगढ़ में भी IIT कॉलेज खुलवाए है। हाँ भाई तभी मैं कहता हूँ, जेन बनाए तेनी तो सवारी, हम सबके वोट मोदी ला जाही। जेन बनाए हैं तेने सवारी, हम सबके वोट मोदी ला जाही। राजनीतिक खेल है शहर और मार्ग का, खान और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आता, अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। TV 24। अरे कहाँ जा रहा है जोगी? ताऊ एक नहीं 3 काम के लिए जा रहा था, आपने टोक दिया। बताओ और क्या? कानूनी MSP लेनी है ताऊ, खाद बीज से GST हटवानी है और लोन भी माफ कराना है, समझे? ये कराएगा लोन माफ। तेरे वोट से 72,000 करोड़ का कर्जा कांग्रेस ने माफ किया था कि नहीं? ताऊ अपने फोन का बटन दबाना छोड़ और हाथ का बटन दबा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ता है खबरों की ओर। तो भारतीय वन्य जीव संस्थान इको टूरिज्म फॉरेस्ट सर्किट में नया टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पहल कर रही है, जिसमें स्थानीय युवाओं और पर्यटन होम स्टे से जुड़े लोगों को वर्ल्ड वॉचिंग के जरिए स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाएगा है। इसी क्रम में जोशीमठ क्षेत्र के इको टूरिज्म कारोबार से जुड़े 22 युवकों को वर्ल्ड वॉचिंग का 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें ओली गोरसो सहित अन्य स्थानों पर वर्ल्ड वॉचिंग का शिविर लगाकर पक्षियों का अवलोकन किया गया। ऑफ इंडिया से जो ट्रेनर आए थे यहाँ पर, तो उनसे जो हमको फीडबैक मिला कि यहाँ पर जो जिस तरीके का हमारा यहाँ पे पूरा फॉरेस्ट है, एरिया वगैरह है, और यहाँ पर केवल 2 दिन के अंदर ही हमने कम से कम 20 से 25 बर्ड आइडेंटिफाई कर दिए यहाँ पे जो, और उनके हिसाब से ये है कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा यहाँ पे पोटेंशियल है। और अगर इस तरीके के लड़कों को अगर इस तरीके की स्किल दी जाती है और जिस तरीके से ओली इंटरनेशनल
जो यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बद्रीनाथ है, हेमकुंड है, तो उसी वजह से यहाँ पर बर्ड वॉचिंग के लिए भी टूरिज्म में बहुत अपार संभावनाएं हैं। आज हमने यहाँ पर जो लोकल कम्युनिटी उनके साथ में हमने लोकल बेसिक बताया उन्हें कि बर्ड्स कैसे आईडी करते हैं, तो कितने प्रकार के बर्ड्स होते हैं और बर्ड्स को कब हमें देखना चाहिए और किस टाइम ज़्यादा बर्ड्स दिखते हैं। ये हमने आज पहले दिन में हमने कवर करा है। अगले दिन में हम और थोड़ा डीपली बताएंगे और 5 दिन में सारा पूरा कंप्लीट कराएंगे इनका कोर्स। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की कवायद जारी है। उत्तराखंड में आगामी दिनों में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। इसको लेकर पार्टी की ओर से सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि पार्टी अभी वोटर लिस्ट में जिनके नाम छूट गए हैं उनको जुड़वाने की कवायद में जुटी है। इसके साथ ही साथ पार्टी की ओर से जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट पर भी विशेष फोकस किया जा रहा है। पार्टी ऐसे ही निष्ठावान लोगों को टिकट देगी। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों के चयन के संबंध में कौन कौन लोग दावेदार हैं, कौन कौन लोग दावेदारी कर रहे हैं, इसके नामों की सूची लाने के लिए पार्टी के द्वारा पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और जो नाम आएंगे फिर उनका पार्टी के द्वारा सर्वे कराया जाएगा कि जो नाम आए हैं उनमें से सबसे मजबूत प्रत्याशी कौन होगा। तो हम इस बात पर ध्यान देंगे, इस बात पर फोकस करेंगे कि टिकाऊ और जिताऊ दोनों तरह की हम प्राथमिकता देंगे। इन दिनों पूरे उत्तराखंड में वनाग्नि ने तांडव मचाया हुआ है। जंगलों में लग रही आग से जहां एक तरफ बेशकीमती वन संपदा जलकर खाक हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वनाग्नि के कारण जंगली जानवरों के भी प्राण संकट में आ गए हैं। हालांकि अभी तक प्रदेश में जंगली जानवरों के नुकसान की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आग ऐसी ही बढ़ती रही तो वह दिन भी दूर नहीं होगा जब वन्यजीव संरक्षण ने कहा है कि पिछले कई दिनों से जंगल में आग लगने की घटनाएं देखने को मिल रही है। जिम्मेदारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्षेत्रों में पानी की पर्याप्त उपलब्धता रहे, ताकि जंगल में आग लगने की घटनाएं होने पर हम जंगली जानवरों की सुरक्षा कर सके। पक्षी की प्रजातियां हैं जो जमीन पर अंडे देती है और वहाँ पे कुछ कछुए हैं या इस तरह के सांप है, इस तरह के जो जानवर है उनकी अवश्य उनकी क्षति की संभावना रहती है। इस बार विशेष ये देखा गया है कि हमारे जो मैदानी क्षेत्र में जो हमारे सामुद्रिक क्षेत्र है उसमें हमने विशेष रूप से प्रयास किया है कि जल की उपलब्धता उस क्षेत्र में अच्छी बनी रहे, जो वाटर होल्स हैं उनमें नियमित पानी रहे और उसके कारण उसके आसपास का क्षेत्र भी जो है उसका भी माइक्रो क्लाइमेट सुधरता है और उन क्षेत्रों में हरियाली रहती है, नमी रहती है, जिसके कारण क्षेत्रों में आग की बहुत सारी घटनाएं जो है रोकी जा सकती हैं। और अभी तक इस मामले में नीचे के इलाकों में अग्नि की घटनाएं बहुत सीमित संख्या में हुई हैं। सोशल मीडिया पर वनाग्नि को बढ़ावा देने वाले 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार ने बताया कि पुलिस ने मामले में बिहार में रहने वाले ब्रिजेश कुमार, सलमान और सुखलाल को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्हें थाना गैरसैंण लाया गया है। पूछताछ में युवकों ने बताया कि सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने के लिए उन्होंने यह वीडियो अपलोड किया था। पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार ने वनों को आग से बचाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि आग बुझाने की सबसे पहले जिम्मेदारी स्थानीय निवासियों की है। वहीं हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भराणा ने मंगलौर विधानसभा के 6 गांवों में जनसभाएं की हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मंगलौर की जनता का कर्ज उतारना चाहते हैं, क्योंकि वह 18 साल पहले भी यहां पर आए थे। इस बार गंगा मां ने उन्हें दोबारा यहां की जनता की सेवा करने के लिए बुलाया है। वहीं उन्होंने जनता की सेवा करने की बात कही। मुझे इतना प्यार दे दिया कि मेरा ये जीवन सफल हो गया और मुझे इससे ज्यादा कुछ और चाहिए भी नहीं। जो इनका प्यार मिल रहा है वो मेरे लिए काफी है और मुझे लगता है कि मैं भवसागर पार कर जाऊंगा, हरिद्वार की नगरी से जाऊंगा फिर वापस। साल भर की बात मुश्किल से है और वो आपको देखने को मिलेगा कि मंगलौर जाओगे तो तुम्हें पहचान में नहीं आएगा कि मंगलौर है या बेंगलौर है। अपना वही होता है जो अपने जैसा काम और व्यवहार करता है, नहीं तो बेटा भी बुरा हो जाता है। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए टीवी 94 के साथ। नमस्कार।